हाँ, आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा में प्रार्थना करना एक बहुत ही ताकतवर एक तरीका है जो प्रभु ने हमें दिया है। हम लोग अपनी भाषा में कितनी देर तक प्रार्थना कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और फिर खींची-तानी करके जबरदस्ती इसके लिए उसके लिए कर करके 40-45 मिनट तक प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि शरीर की उतनी ही कैपेसिटी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। और इसलिए एक तरीका प्रभु ने हमें दिया, एक मार्ग हमें बताया, जिसके द्वारा हम 24 घंटे प्रार्थना के मौसम में, प्रार्थना के वातावरण में, प्रार्थना के हालत में रह सकते हैं। और वो है आत्मा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। ये अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत शक्तिशाली बात है भाई, आपको अनुभव करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो चेले लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा आत्मा में वो लोग प्रार्थना करते होंगे। उनका जो जीवन इतना ताकतवर था, इतना पावरफुल था, वो लोग जो इतने सामर्थ्य से भरे हुए थे, उसका एक ही वजह है, वो ज्यादा से ज्यादा आत्मा में या अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग होंगे। क्यों? क्योंकि पौलुस एक जगह में उस बात को मेंशन करता है। वो कहता है कि मैं सबसे बढ़कर या मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। मतलब शिष्य लोग बहुत ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग थे, और जो काम उन्होंने किया वो इस बात का नतीजा था, प्रूफ था कि उनका जीवन जो है वो अन्य भाषा की प्रार्थना का जीवन। और इसलिए विश्वासियों को इस विषय को लेकर बहुत गंभीर होना चाहिए। ये एक ऐसा वरदान है जो परमेश्वर हर विश्वास करने वाले को देना चाहता है, ताकि हर व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन जाए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छाओं को, मकसदों को समझ पाए। हालेलुया। तो उसी को आज मैं कंटिन्यू करूंगा, और फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान दे। वचन में कहता है कि परमेश्वर मांगने वाले को देता है। हालेलुया। जो भूखा है, प्रभु का वचन कहता है कि वो संतुष्ट हो जाता है, जो प्यासा है वो संतुष्ट हो जाता है। तो परमेश्वर जिनके अंदर भूख है, जिनके अंदर प्यास है, परमेश्वर ऐसे लोगों को संतुष्ट करता है। जो मांगते हैं परमेश्वर उनको देता है। हालेलुया। तो आज हम लोग अंत में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर भूखे और प्यासे को संतुष्ट करे, और हर विश्वास करने वाले और मांगने वाले के लिए वो अन्य भाषा का वरदान दे। ये प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र गौरवशाली उपस्थिति हमारे बीच में। हम अनुभव कर रहे परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हम अनुभव करें, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के हृदय को छूले प्रभु, हर एक की बुद्धि को छूले परमेश्वर, हर एक के कान को छूले प्रभु। अब परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये जो वचन है परमेश्वर, ये जो विषय है परमेश्वर, इसका प्रकाशन आप हर एक के अंदर निर्माण करें प्रभु जी। जैसे वे वचन को सुनते हैं उनके अंदर एक नया विश्वास निर्माण हो जाए प्रभु, एक अपेक्षा निर्माण हो जाए प्रभु, एक भूख और प्यास निर्माण हो प्रभु, ताकि वे आपके वरदान को परमेश्वर प्राप्त करने पाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे अभिषेक किया है, आपका अभिषेक मेरे ऊपर है, और आपकी कृपा के हाथ में मुझे चला रही है। सारी बातों में, सारी बातों के द्वारा आप बढ़े, हम घटे, और आपको सारी महिमा मिले यीशु के नाम में। और कलीसिया के है, जोर से कहे सो मैंने गए हफ्ते, मतलब एक हफ्ता पहले अन्य भाषा इस विषय के ऊपर बात करना चालू किया था, और हमने देखा कि पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय के कुछ वचनों को हमने पढ़ा था। लेकिन उसमें से एक वचन को हमने पढ़ा था, और वो था कि जो अन्य भाषा में बोलता है, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो अपनी उन्नति करता है, अपनी उन्नति करता है। फिर इफिसियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 17 वचन कहता है कि आत्मा में और उसके माइंड में, उसके सामर्थ्य में बलशाली बनो।
बी स्ट्रॉन्ग, आत्मा में और उसके सामर्थ्य में बलशाली बनो। तो हमारी आत्मा बलशाली होनी चाहिए, हमारी आत्मा ताकतवर होनी चाहिए। जब हमारी आत्मा ताकतवर होती है, जब हमारी आत्मा बलशाली होती है, तो हमारे सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हो, हमारे सामने कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमारे सामने कितनी भी मुसीबतें क्यों ना हो, हमारे सामने कितने भी संकट क्यों ना हो, उन हालातों में हम कभी डिगेंगे नहीं, कभी हिलेंगे नहीं, हम शांति से उनका सामना कर पाएंगे और उसके ऊपर विजय हो जाएंगे। हालेलुया। बहुत बार हम लोग डिग जाते हैं, घबरा जाते हैं, चुनौती से भाग जाते हैं, चुनौती के पहले हम लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा मजबूत नहीं है, हमारी आत्मा उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए मजबूत नहीं है, हमारी आत्मा उन हालातों का सामना करने के लिए मजबूत नहीं है, हमारी आत्मा उन चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत नहीं है। और इसलिए हमें हमारी आत्मा को आने वाले चुनौतियों को आप रोक नहीं सकते, आने वाले समस्या को आप रोक नहीं सकते, आने वाले प्रॉब्लम्स को आप रोक नहीं सकते, आने वाले मुसीबतों को आप रोक नहीं सकते, आने वाले बीमारी को आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपने आत्मा को ताकतवर कर सकते, अपने आत्मा को बलशाली कर सकते, अपने आत्मा को मजबूत कर सकते, ताकि परिस्थितियों का आप सामना कर पाए। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो आत्मा बलशाली कैसे होती है, मजबूत कैसे होती है? जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो इनर मैन है, वो मजबूत और मजबूत और मजबूत और मजबूत होता जाता है। हालेलुया। दूसरा, जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना का क्या बेनिफिट है? वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें उसके समानता में बनाया, उसके रूप में बनाया, लेकिन पाप की वजह से परमेश्वर का जो समान था, उसका जो रूप था, वो खत्म हो गया, वो बिगड़ गया। लेकिन जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो हमारा अंदरूनी मनुष्य, हमारा आत्मिक व्यक्ति दोबारा यीशु मसीह के लाइकनेस में, यीशु मसीह के इमेज में बनने लग जाता है, उसके स्वरूप में, उसकी समानता में बनने लग जाता है। हालेलुया। ये शरीर से कोई मतलब नहीं है, शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, अन्य भाषा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है, अन्य भाषा का शरीर से कोई मतलब नहीं है। अन्य भाषा का जो लेना देना है, अन्य भाषा का जो संबंध है, वो आपके आत्मा के साथ में, वो आपके अंदरूनी मनुष्य के साथ में, आपके इनर मैन के साथ में है। और उस अंदरूनी मनुष्य को दोबारा बनाने के लिए, उस अंदरूनी मनुष्य को, उसको पहले स्थान पे जहाँ पे परमेश्वर ने उसको रखा था पाप में गिरने से पहले, उस स्थान पे लेके आने के लिए, आपके अंदरूनी मनुष्य को बदलने के लिए, आपके अंदरूनी मनुष्य को परिवर्तित करने के लिए, हमारे अंदरूनी मनुष्य को बलशाली करने के लिए, ये अन्य भाषा का प्रार्थना सहयोग करता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदरूनी मनुष्य में कुछ कुछ होने, हम बदलने लग जाते हैं, हमारे अंदर से एक परिवर्तन आने लग जाता है, हमारे अंदर से एक बदलाव होने लग जाता है, हमारा विश्वास बढ़ने लग जाता है, मसीह में हमारा भरोसा बढ़ने लग जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति में और करीब और करीब और करीब आने लग जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लग जाते हैं, हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करने लग जाते हैं, हम पवित्र आत्मा की संगति में अनुभव करने लग जाते हैं, हम पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ने लग जाते हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में चलने लग जाते हैं। क्योंकि अन्य भाषा की प्रार्थना हमारे अंदर के व्यक्ति को तैयार करता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को धारण कर ले। क्यों? एक बदलाव, मजबूत अंदरूनी मनुष्य बदल जाता है, मजबूत हो जाता है। हालेलुया। दूसरा, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का मकसद क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, हम इसको समझते हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ पे बैठा है, ऐसा कोई नहीं कि जिसके लिए परमेश्वर के पास कोई योजना, परमेश्वर के लिए कोई, परमेश्वर के पास कोई मकसद नहीं है, परमेश्वर के पास कोई उद्देश्य नहीं है, परमेश्वर के पास कोई योजना नहीं है, ऐसा हमारे बीच में कोई नहीं। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर के पास एक उद्देश्य है, बल्कि परमेश्वर ने हर व्यक्ति को एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया है, एक मकसद को पूरा करने के लिए बनाया, उसकी योजना को पूरा करने के लिए बनाया, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बनाया। लेकिन क्योंकि हमारे आत्मा उस स्तर पर न होने की वजह से हम परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं सकते,
सकते, हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ नहीं सकते, हम परमेश्वर के मकसद को समझ नहीं सकते। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वचन कहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए है उसको समझने लग जाते। परमेश्वर की इच्छा समझने लग जाते। मुझे मालूम है जब मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता था, करीबन 16 घंटा 18 घंटा प्रार्थना, और वो प्रार्थना के समय में जो परमेश्वर की उपस्थिति को मैं कैरी करता था, महसूस करता था, मुझे मालूम है। और जो अनुभव, जो अद्भुत काम परमेश्वर करता था, मुझे मालूम है। क्योंकि प्रार्थना, जो अन्य भाषा की प्रार्थना ना, आपके आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाती है। आप जमीन में नहीं रहते, आप हवा में उड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पंख फूटेंगे और आप हवा में उड़ेंगे। इसका मतलब है आपका जो आत्मिक स्तर है वो बढ़ने लग जाता है। आप आत्मिक स्तर में ऊंचे होने लग जाते हैं। आप परमेश्वर के रहस्य को, परमेश्वर की गहराई को समझने लग जाते हैं। आज परमेश्वर के वचन को हम लोग समझते नहीं जितना समझना चाहिए। वो थोड़ा बहुत समझते हैं और वो भी अपने हिसाब से समझते हैं, परमेश्वर के हिसाब से नहीं समझते। लेकिन परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के रहस्य छुपे हुए हैं। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की गुप्त बातें छुपी हुई है। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की मिस्ट्री छुपी हुई है। हम देखते हैं केवल आकाश और ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उसका रहस्य क्या है, उसकी रहस्यमय बातें क्या है, वो परमेश्वर के वचन में छुपी है। परमेश्वर रहस्यमय परमेश्वर है। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर की गुप्त बातों को, परमेश्वर की रहस्यमय बातों को समझने लग जाते हैं। मिस्ट्री, परमेश्वर के रहस्यमय बातें। हम लोग आत्मिक लोग हैं, शारीरिक लोग नहीं। बोलो मैं आत्मिक जन हूं। परमेश्वर ने हमें आत्मा में बनाया। अब परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम लोग आत्मिक स्तर में जीवन जिए, शारीरिक स्तर में नहीं। इसलिए बोलता है जो आत्मा से चलते वो परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के संतान है। जो शरीर से चलते वो परमेश्वर के संतान नहीं, जो आत्मा से चलते वो परमेश्वर के संतान है। लेकिन आत्मा से चलने के लिए आपकी आत्मा बलशाली होनी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर ने आत्मिक बनाया और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग आत्मिक लेवल में जिए, आत्मिक स्तर पे जिए। हालेलुया। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम आत्मिक स्तर में जीने लग जाते हैं। वचन में लिखा कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। लेकिन ये जो वचन है ना, ये हकीकत नहीं है। लेकिन जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का हर एक वचन जो हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए हकीकत बनने लग जाता है, वो हमारे लिए अनुभव बनने लग जाता है, वो हमारा व्यक्तिगत अनुभव बनने लग जाता है। हालेलुया। हमारा जो स्तर है वो बढ़ने लग जाता है और हम लोग आत्मिक स्तर में, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल रेम्स, आत्मा के स्तर है। और अन्य भाषा में प्रार्थना करना हमारे आत्मा के स्तर को क्या करता है, ऊंचा उठाता है, बढ़ाता है। आत्मा में प्रार्थना करना हमें विजयशाली जीवन जीने के लिए मदद करता है। और इसलिए हर व्यक्ति को, हर विश्वासियों को आत्मा में प्रार्थना करने वाला होना, परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिया है। जब प्रेरितों की किताब में हम लोग देखते हैं एक आदमी में पवित्र आत्मा आया और बाइबल में लिखा कि वे लोग अन्य अन्य भाषाओं में बोलने। पुराने करार में बहुत सारी भविष्यवाणी आती है। परमेश्वर कहता था कि मैं उनके मुंह से अन्य अन्य भाषाओं में बातें, हर एक के लिए परमेश्वर चाहता हर विश्वासी अन्य भाषा में बात करे। और इसलिए ये जो वरदान है परमेश्वर ने हर एक के लिए रखा। यदि आप मरकुस का 16 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं, कोई पढ़े मेरे लिए। मरकुस उसका 16 अध्याय और 17 वचन सब लोग निकालिए और सिस्टर पढ़ेगी और सब लोग ध्यान से सुने। मरकुस का 16 अध्याय और 17 वचन। विश्वास
विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों में, बोलो विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों, बोलो विश्वास करने वालों में, विश्वास करने, सब लोग जोर से बोलो विश्वास करने वालों में। विश्वास करने वालों में। तो यहाँ पर कितने विश्वास करने वाले लोग हैं? क्या मैं हाथों को देख सकता हूँ? वाह, विश्वास करने वालों में, पास्टर में नहीं, सुवार्थिक में नहीं, भविष्यवक्ता में नहीं, प्रेरित में नहीं, टीचर में नहीं, लेकिन विश्वास करने वालों में क्या होगा? ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे। कौन से चिन्ह किसके अंदर होंगे? जो लोग विश्वास करते हैं। विश्वासियों के अंदर चिन्ह है। बोलो मेरे अंदर चिन्ह है, मेरे अंदर चिन्ह, बोलो मेरे अंदर चिन्ह है। परमेश्वर ने, बोलो जोर से, परमेश्वर ने परमेश्वर ने मुझे चिन्ह बनाया है, मुझे चिन्ह बनाया, मेरे अंदर चिन्ह है, मेरे अंदर चिन्ह, क्योंकि मैं विश्वासी हूँ, कि मैं विश्वास, क्योंकि मैं विश्वासी हूँ। कि मैं वचन में लिखा है मेरे अंदर मेरे अंदर चिन्ह होंगे। चिन्ह, तो वचन कहता है कि विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह होंगे। किसके अंदर? ध्यान में रखो, किसके अंदर? किसके अंदर? किसके अंदर? किसके अंदर? किसके अंदर? पास्टर के अंदर, भविष्यवक्ता के अंदर, प्रॉफिट के अंदर नहीं, विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह होंगे। हाँ, कि वे मेरे नाम से हाँ। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो मेरे नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे? निकालेंगे, क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, भगाएंगे, दुष्ट आत्मा को भगाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। कौन? पास्टर विनय, पास्टर जोधव, कौन? विश्वासी, विश्वासी। बोलो मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, बोलो कॉन्फिडेंस से बोलो, मैं दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। यदि किसी के अंदर ये दुष्ट आत्मा है तो आपको रात को पास्टर को फोन करने की जरूरत नहीं है, पास्टर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही प्रभु यीशु जो पास्टर के द्वारा काम करता है आपके द्वारा काम करता है। वही पवित्र आत्मा जो पास्टर के अंदर काम करती है आपके अंदर काम करती है। परमेश्वर ने विश्वासियों को एक अलग पवित्र आत्मा और सेवकों को एक अलग पवित्र आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर के पास एक ही पवित्र आत्मा, और वही पवित्र आत्मा सेवकों के माध्यम से और विश्वासियों के माध्यम से काम। हालेलुया। क्या लिखा है? जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो मेरे नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, किसके नाम से? यीशु के नाम से, 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 पास्टर विनय के नाम से। और यदि आप में से कोई पास्टर विनय के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालने का प्रयास करता है तो भाई उसके बाद में जो होगा वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदार। प्रेरितों की किताब में एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, और वो दुष्ट आत्मा के साथ में उसका हो गया। बोलता भाई हेलो, आपकी तारीफ, आप कौन है, कहां से आए, आपका नाम क्या है, किस अधिकार से, किस नाम से तुम मुझे भगा रहे हो, निकाल रहे हो, तुम्हारा नाम? दुष्ट आत्मा उसको पूछता है भाई हेलो क्या है, मैं पौलुस को जानता हूं, यीशु को भी जानता हूं, लेकिन तू कौन है? तू कौन है? वचन में लिखा है प्रेरितों का 4:12 में कि स्वर्ग के नीचे ऐसा दूसरा कोई नाम दिया गया, मनुष्यों में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके, जिसके द्वारा दुष्ट आत्माएं भाग सके, जिसके द्वारा बीमार चंगे हो सके। एक ही नाम जिसके सामने हर घुटना टीकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी, यीशु प्रभु है, और वो यीशु का नाम है। किसी भी मनुष्य के नाम में दुष्ट आत्मा भगाने का सामर्थ्य नहीं है, केवल एक ही व्यक्ति के नाम में, और उस व्यक्ति का नाम जो परमेश्वर है, यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रियजनों, आपको दुष्ट आत्मा भगाने के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग की जरूरत
नहीं है। आपको दुष्ट आत्मा भगाने के लिए किसी बाइबल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। आपको दुष्ट आत्मा भगाने के लिए कोई विशेष कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको दुष्ट आत्मा भगाने के लिए हमारे पास आके ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। यीशु ने कहा जो मुझ पे विश्वास करते हैं उनके अंदर चिन्ह होंगे और वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को, सब लोग यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भगाते हैं। और क्या चिन्ह होंगे? नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा, बोलेंगे। नई भाषा है बोलेंगे, ये चिन्ह है। और ये किसके अंदर है? विश्वास करने वाला, किसके अंदर है? विश्वास करने वाला। हर विश्वासी के अंदर है। ये वरदान परमेश्वर ने हर विश्वासी को दिया है। ये काबिलियत परमेश्वर ने हर विश्वासी को दिया है। ये एबिलिटी परमेश्वर ने हर विश्वासी को दिया है। जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करता है वो इस योग्य है कि वरदान को प्राप्त करे और अन्य अन्य भाषा में बातें। ये वरदान है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं आपको अन्य भाषा का वरदान मिलता है। आप अन्य अन्य भाषाओं में बातें करने लग जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर व्यक्ति अन्य भाषा में बातें करे। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि सब लोग अन्य भाषा में बातें करें। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग अन्य भाषा में बातें करें। और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में बातें करना वो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए है। उसका फायदा किसी और को नहीं होगा, हमें होगा। जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ मैं अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ाता हूँ, मैं अपने विश्वास को बढ़ाता हूँ, मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाता हूँ, मैं अपने जीवन में पवित्रता को बढ़ाता हूँ, मैं अपने जीवन में प्रभु के साथ जो मेरा चलना है उसको बढ़ाता हूँ, उसकी संगति को बढ़ाता हूँ। मेरे आत्मिक स्तर में बदलाव होने लग जाता है, मैं आत्मिक स्तर में ऊंचा उठने लग जाता हूँ, मेरे विश्वास के जीवन में मैं ऊंचा उठने लग जाता हूँ। क्यों? क्योंकि अन्य भाषा जो है मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा रही है। हालेलुया। और ये जो वरदान है मेरे प्रिय हर एक के लिए है। ऐसा कोई नहीं जिसके लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, बशर्ते उसको विश्वास करना पड़ेगा, उसको मांगना पड़ेगा, उसको अपेक्षा करना पड़ेगा। जब आप विश्वास के द्वारा अपेक्षा करते हैं, जब आप मांगते हैं विश्वास से, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वचन में लिखा है कि वो मांगने वाले को देता है, वो ना नहीं बोलेंगे। जब आप उसके पास आएंगे कहेंगे प्रभु मुझे ये अन्य भाषा का वरदान चाहिए, परमेश्वर आपको ना नहीं बोलेंगे। जब आप कहते प्रभु मैं भूखा और प्यासा हूँ इस वरदान के लिए, वो प्रभु आपको ना नहीं कहेगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो भूखे प्यासे वे धन्य क्योंकि वे संतुष्ट किए। अन्य भाषा का वरदान हमारे आत्मिक प्यास को बुझाता है। अन्य भाषा का वरदान हमारे आत्मिक भूख को मिटाता है, हमारी मदद करता है कि प्रभु के और करीब से नजदीक से चले। हालेलुया। और इसीलिए हर व्यक्ति को अन्य भाषा में बात करने वाला होना, आपका जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिन ब्रेक थ्रू के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाएंगे आपके जीवन में ब्रेक थ्रू के बाद ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू के बाद ब्रेक थ्रू, छुटकारे के बाद छुटकारा आ जाएगा। जिन बातों का आप इंतजार कर रहे हैं वो बातें खुलने लग जाएगी, वो दरवाजे खुलने लग जाएंगे, वो समस्या हटने लग जाएगी, वो प्रॉब्लम मिटने लग जाएंगे, क्योंकि अन्य भाषा में वो सामर्थ्य। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे प्रियो, आपका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ होगा, आपका जीवन छुटकारे से भरा होगा, आपका जीवन चंगाई से भरा होगा, आपका जीवन ब्रेक थ्रू से भरा होगा, आपका जीवन परिवर्तन से भरा होगा, आपका जीवन आशीष से भरा होगा, क्योंकि अन्य भाषा में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। और इसीलिए हर व्यक्ति को अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला होना, दिमाग नहीं लगाना है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए सोचना नहीं पड़ता अभी मैं क्या बोलूं, अभी मैं कौन सा शब्द बोलूं। वो दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सोचने वाली बात नहीं है। ये तो जीवन की नदी है जो अपने आप बहने
विश्वास से आपको मांगना है, आप प्रभु आपको देगा। प्रभु आपको जरूर देगा। तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। जिसको भी अन्य भाषा का वरदान चाहिए, जिसको आता है वो उसको रिन्यू करे, जोर जैसे अन्य भाषा में बात करे, और जिसको अन्य भाषा का वरदान चाहिए वो आगे आए, विश्वास करे कि परमेश्वर उसको अन्य भाषा का वरदान देगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हाथ रख के, और पवित्र आत्मा उस वरदान के द्वारा आपको भर देगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं? धन्य जो भूखे प्यासे वे संतुष्ट किए जाएंगे। हालेलुया। तो आइए सब